1 minute. That's okay. यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज ये जो सेशन है वो मेरी तरफ है। यस, वेलकम टू रॉयल फिटनेस फैमिली। आप सबका रॉयल फिटनेस फैमिली में स्वागत करते हैं हम। और आप हेल्दी बनने के लिए ये आपका फर्स्ट स्टेप है, जो कि आपने इस वेलनेस फैमिली में खुद को एंटर किया हुआ है। ऐसा ये मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन है। मैं सिर्फ दिनेश कुमार बांगर और मेरी पहचान में एक वेलनेस कोच हूँ। वेलनेस कोच मैं पहले ही यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक वेलनेस कोच हूँ। तो मैं बीमारी कैसी किस तरह से, मतलब बीमारी पे क्यों इलाज नहीं कर सकता, लेकिन वो बीमारी के बारे में आपको अच्छा सा ज्ञान जरूर दे सकता हूँ, जिसके चलते आप उस बीमारी से दूर जा सकते हैं। तो फिर ये मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन है। और ये एक डिस्क्लेमर भी है, अभी जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ आपके साथ, जो कुछ भी शेयर करने वाला हूँ, ये मेरा पर्सनल है, ये एज अ हर्बल लाइफ इंडिपेंडेंट एसोसिएट। सो ये डिस्क्लेमर याद रखना है। यस, ओके। तो कम टू द पॉइंट चलेंगे भाई, क्योंकि हमें वक्त ज्यादा गंवाना नहीं है। तो फिर आज का जो सेशन है वो है हमारा डायबिटीज, जिसे कि हम शुगर भी कहते हैं। आम डेली जो जिंदगी है, मतलब किसी को अगर बोलना है तो नहीं उसे शुगर है, नहीं उसे शुगर है, उसे चाय नहीं देनी चाहिए, उसे पेड़ा नहीं देना चाहिए, उसे बर्फी नहीं खानी चाहिए। मतलब हमारे घर में अगर फंक्शन है और कुछ खुशियां चलती जा रही है, तब भी कोई एक बंदा होता है हमारे फैमिली मेंबर्स में, वो खुशियां तो मनाता है लेकिन वो स्वीट डिशेस नहीं खा सकता है, नहीं खा सकता है, क्योंकि उसे शुगर है, डायबिटीज है। तो ये शुगर क्या है और ये डायबिटीज क्या है, ये हम स्लाइड बाय स्लाइड अभी देखेंगे। यस, जस्ट मिनट। यस, ओके। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज क्या है, डायबिटीज किसे कहते हैं? हर कोई बोलता है कि भाई हमें डायबिटीज है। सो डायबिटीज सिंपल सा एक मतलब मैकेनिज्म कहेंगे बॉडी के अंदर का, वो जो कुछ बिगड़ता है, अगर बदलता है, तो उसके चलते हमें डायबिटीज को जाते हैं। यस, आप यहाँ पर मतलब देखो, हमारे खून के अंदर जो कुछ भी ग्लूकोज होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने वाला ग्लूकोज होता है। हम जो भी कुछ खाते हैं, वो हम खाने के बाद में उसका कन्वर्शन होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइडर है। क्योंकि हम जो खाते हैं, सब्जी खाते हैं या फिर रोटी खाएंगे, सीधा रोटी हमारे ब्लड में नहीं जा सकती, तो उसका कन्वर्शन होता है ग्लूकोज में। डायबिटीज इज अ डिसीज दैट ऑक्यूर व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज आल्सो कॉल्ड ब्लड शुगर इज टू हाई। और ग्लूकोज क्या है? मेन स्रोत है हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने वाला। तो फिर ये अगर बढ़ता है, ग्लूकोज की मात्रा अगर हमारे ब्लड में अगर बढ़ जाती है, तो उसे डॉक्टर कहते हैं कि इसे डायबिटीज है, इसे शुगर है। तो फिर ये जो ग्लूकोज की जो मात्रा है, वो किस तरह से हम बढ़ने से रोक सकते हैं, या फिर उसको बढ़ने के बाद में हम क्या कर सकते हैं? और सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट है कि भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो फिर हम प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे आज। ओके। यस, डायबिटीज इन द वर्ल्ड। आप अकेले नहीं है, अगर आपके फैमिली के अंदर अगर कोई पर्सन है कि उन्हें डायबिटीज है, या फिर आपके शहर में, आपके ऑफिस में, तो वो अकेला पर्सन नहीं है। आज आज ये डायबिटीज जो है ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब इतना फैल रहा है टाइप 2 डायबिटीज, कि हर कोई दुनिया के 11% में से 1% डायबिटिक का पेशेंट है, डायबिटिक का पेशेंट है, 11 में से एक। और यहाँ पर मतलब इंडिया में भी 7 करोड़ से भी ज्यादा पर्सन, 7 करोड़ से भी ज्यादा पर्सन इंडिया में, ये वर्ल्ड का है, वर्ल्ड में 7 करोड़ से भी ज्यादा पर्सन इंडिया में डायबिटिक पेशेंट। और अभी की जो लाइफस्टाइल चल रही है, उस लाइफस्टाइल के चलते अभी जो यूथ है, उनमें भी अभी डायबिटीज मतलब दिखने में आ रहा है। तो वर्ल्ड में अभी देखे जाएंगे तो भी खतरा इससे ही अभी बढ़ता जा रहा है। वो लोग बोलते हैं कि भाई वार होता है, वार से नहीं, हम अंदरूनी बीमारी की वजह से ज्यादा आदमी मर रहे हैं, वार की वजह से कम मर रहे हैं। सो टाइप्स ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज के 2 टाइप्स है, जिन्हें कि हम टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं।
तो फिर टाइप 1 डायबिटीज कौन सा होता है ये अभी हम देखेंगे। टाइप 1 डायबिटीज हमारे फैमिली हिस्ट्री से चलकर भी आ सकता है, या फिर ऐसा मानो कि 20 साल के मतलब कम उम्र है, अर्ली इन द एज, जो बच्चे जो मतलब कम उम्र से 20 की उम्र से भी पहले, उनका क्या होता है, इंसुलिन क्रिएशन ही नहीं होता। इंसुलिन ही उनका पैंक्रिया जो है इंसुलिन रिलीज ही नहीं कर पाता। कुछ तो मतलब बाय बर्थ डिसऑर्डर कहे जाएंगे हमें उसे, कि उसे वो इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाता है। तो फिर छोटे बच्चों में भी डायबिटीज हम देख पाते हैं। 20 उम्र के अंदर भी, यूथ में भी वो डायबिटीज होता है। तो ये होता है टाइप 1 डायबिटीज। और नेक्स्ट जो आता है वो है टाइप 2 डायबिटीज। सो टाइप 2 डायबिटीज यानी कि ऐसा है कि भाई 20 साल 30 साल 40 साल की उम्र में तो अच्छे थे, तब तक तो बिल्कुल सही चल रहा था, तब तक तो अच्छा था। मैंने मेरा अभिषेक खत्म किया है। तब तक तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक सा ऐसा क्या बिगड़ गया भाई कि 30 साल के उम्र तक बिल्कुल एथलेट था वो खुद एक डॉक्टर थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, लेकिन उनको भी डायबिटीज आ गया। कुछ तो तब्दीली हो चुकी है आपकी लाइफस्टाइल के चलते इन 30 इयर्स में, इन 40 इयर्स में, इन 50 सालों में। तो जो कुछ भी आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, आपने 40 साल तक की उम्र आपने कैसी बिताई है, इस बिताई हुए उम्र के हिसाब से आपको आने वाली है बीमारी। मतलब अगर आप 40 साल की उम्र तक अगर हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अगर जी रहे, हेल्थ कॉन्शियस से, रेगुलर आपका जो वाटर इनटेक है रेगुलर है, एक्सरसाइज रेगुलर है, आप जो भी कुछ खाते हैं वो न्यूट्रिशनल फूड है, तो फिर आपको ये जो बीमारियां है वो नहीं आती। सो टाइप 2 डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल, ये बाय बर्थ नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होती है उसे हम क्या करेंगे, यस, आफ्टर एट द एज ऑफ 20 टू 30, 30 टू 40, मतलब 20 से आगे वो जो भी कुछ हम करते हैं उस तक, अगर हर रोज अगर हम चाट मसाले वाले सेंटर पे जाकर अगर एक्सेस फूड अगर खाते हैं, तो ये एक्सेस कैलोरी इंटेक हो जाने वाली है, एक्सेस ग्लूकोज रिलीज होने वाला है हमारे ब्लड में। उस ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने के लिए उतने ही मात्रा में इंसुलिन लगने वाला है, हमारी बॉडी क्रिएट नहीं कर पाती है। तो इससे चलते होता है हमें टाइप 2 का डायबिटीज। और याद रखना है, टाइप 2 डायबिटीज अगर लाइफस्टाइल के साथ अगर आ चुका है, तो फिर अगर हम हमारी लाइफस्टाइल अगर अच्छी करेंगे तो फिर रिजल्ट भी अच्छा आएगा। यानी कि टाइप 2 डायबिटीज हम कम कर सकते हैं, हम उससे छुटकारा भी पा सकते हैं, छुटकारा भी पा सकते हैं। यस, तो फिर ये भी देखेंगे, ये जो है ये मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाई है, वो है आपकी बॉडी। ओके, हर कोई की बॉडी ऐसी है ना, हर कोई की बॉडी ऐसी है। तो फिर ये जो अपनी बॉडी है, ये बॉडी बनी कैसे होती है? ये जो हमारी बॉडी है, ये कुछ हाथ पैर सिर, आ, हमारा सीना पीठ गर्दन, इससे नहीं बनी। हेलो, हमारी बॉडी इससे नहीं बनी। तो फिर हमारी बॉडी किससे बनी है? हमारी बॉडी बनी है सेल्स, सेल्स से बनी है हमारी बॉडी। हर एक का इंसान का जो शरीर है वो सेल्स से बना है। पहले हमारी सेल बनी, उस सेल से हमारा ऑर्गन बना, और ऑर्गन से हमारी बॉडी बनी। ओके, तो ये जो अभी ये जो स्क्रीन है ना, ये अभी दिखने वाली है, ये दिमाग में अगर आपने अगर फिट की, तो फिर आपको रीजन मिलेगा कि भाई आपको डायबिटीज क्यों है, या फिर हमारे फैमिली में डायबिटिक पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं। ये अगर आप समझ लेंगे, तो अगर आपने समझ लिया कि डायबिटिक कैसा होता है, डायबिटिक कैसा होता है, तो फिर आपको उसको प्रिवेंशन कैसा करना है, क्योर कैसा करना है, ये भी आप समझ जाए। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। तो हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, लेकिन देखो अभी सेल्स को तो भाई खाना लगेगा, क्योंकि बॉडी को एनर्जी देनी है ना। सेल्स को एनर्जी कौन देगा? सेल को एनर्जी देगा ये ग्लूकोज, ये जो अभी आया ना ग्लूकोज, ये देगा उसको एनर्जी। आप जो भी कुछ खाते हैं ना, वो सीधा आपको एनर्जी नहीं देगा। मतलब आपने रात सुबह ब्रेकफास्ट में 2 एग लिए, तो सीधा एक 2 एग सीधा वैसे के वैसे सीधा वो सेल में नहीं जाएगी, नहीं जाएंगे वो।
उस पर हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में केमिकल रिएक्शन होगा और उससे सिर्फ ग्लूकोज, यस एक्चुअली ये देखो, अब ये ग्लूकोज भी, वो ग्लूकोज भी किधर से आएगा? ग्लूकोज आएगा, ये जो हमारे रक्त कोशिका बोलते हैं ना, ब्लड सेल्स, और हमारे जो भी रक्त वाहिनियां, रक्ताभिसरण संस्था, ओके, तो रक्ताभिसरण संस्था यानी कि हमारे जो ब्लड वेन्स है, उससे हम ये ग्लूकोज क्या होगा, किनको प्रोवाइड होगा? सेल को प्रोवाइड होगा, ओके, सेल को प्रोवाइड किया जाएगा हमारे रक्तवाहिनियों से। लेकिन इनमें कौन कहां से आएगा? फिर इनमें आएगा जो आप खाते हो, what your body need and what you eat, what your body need and what you eat, जो कुछ भी आप खाते हैं, जो आपकी बॉडी की जरूरत है और जो आपकी जीभ है उसकी भी जरूरत लगती है, तो दोनों जब आप इनटेक करोगे ना, तब आप क्या करने वाले हो? तब आपको मिलने वाला है ग्लूकोज। ग्लूकोज। तो फिर देखो अभी कैसा होता है, हम जो भी कुछ खाएंगे ना, याद रखना है, हम जो भी कुछ खाएंगे, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, ईच एंड एवरी जो कुछ भी हम खाएंगे, हम प्रोटीन खाएंगे, हम फैट खाएंगे, हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, इनकी मात्रा कैसी होती है? कार्ब चाहिए हमें 40%, प्रोटीन 30% और फैट 30%। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मैक्सिमम बॉडी का एनर्जी स्रोत जो है, वो मैक्सिमम बॉडी का एनर्जी स्रोत कौन सा है? कार्ब से, राइट, कार्ब से। अभी देखो हमारा वेट क्यों बढ़ता है और हमें बीमारी क्यों आती है, इसका पूरा रीजन इसी स्लाइड पे, उसी स्लाइड पे। हम जो भी कुछ फैट खाते हैं उसका मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में उसका फैटी एसिड में वो हो जाता है। जब हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन का अमीनो एसिड में, और हम कार्ब्स खाते हैं, कार्ब्स का हमें मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्शन करके उसको ग्लूकोज में लाया जाता है। मतलब कुछ भी खाओ आपको उसको उसमें ग्लूकोज प्रोवाइड होगा। ये अभी ग्लूकोज अभी हमने बॉडी में लिया है, ओके, वो लिया हुआ ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड में जाकर वो क्या होता है, ब्लड को क्या करना है, वो खुद के पास नहीं रखना है, भाई मिल गया, कैसे मिल गया, इतने इतने दिनों में से मिल गया। उस ग्लूकोज को उसे सेल्स तक पहुंचाना होता है, सेल्स तक, क्योंकि हमारी बॉडी तो सेल्स से बनी हुई ना, तो फिर हमें एनर्जी कैसे पीना? हम क्या बोलते हैं, ये हमारा सेलुलर न्यूट्रिशन है, सेल्यूलर न्यूट्रिशन, इसीलिए बोलते हैं, ओके। तो उस ब्लड सेल्स के पास जाएंगे और ब्लड सेल्स क्या करेंगे, उनके पास एक मतलब ऐसा द्वार होता है, वो अपना द्वार खोल दी, ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज ले लिया, फिर एनर्जेटिक फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करने के बाद में हमारी बॉडी वर्क करती है। वो ऐसा मतलब इस तरह से अभी मैकेनिज्म। और ये जो अभी मैंने एक क्लास में अभी पिक्चर दिखाया, वो है हमारा पैंक्रिया का, जो कि इंसुलिन रिलीज करता है। क्योंकि देखो ग्लूकोज जो है ना, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज सीधा ब्लड में और ब्लड से सीधा सेल्स में नहीं जा सकता। हमें शुगर क्यों होती है, इसकी थ्योरी इसी में है। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज को ब्लड सेल्स तक जाने के लिए, उसे वहां तक लेकर जाने के लिए हमें जरूरत होती है इंसुलिन की। और इंसुलिन कौन रिलीज करता है? हमारा पैंक्रिया, ओके, स्वादुपिंड। तो इंसुलिन ग्लूकोज को लेता है और ग्लूकोज को लेकर हमारे जो रक्तवाहिनियां है उनमें से वो सेल तक पहुंचता है। तो मेजर पेशेंट में क्या होता है, हम जब खाते हैं, कार्ब्स खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, फाइबर्स खाएंगे, उनमें से ग्लूकोज तो निकलता है, ओके, ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज आने के बाद में उसमें क्या होता है, इंसुलिन भी आ गया। सो इंसुलिन से यस ये जाएगा, किधर जाएगा? रक्तवाहिनियों में, ओके, हमारे पूरे ब्लड वेन्स में जाएगा हेल्दी वे से। अगर ब्लड वेन्स में अगर ग्लूकोज के साथ अगर इंसुलिन है, तो फिर वो क्या करेगा, ब्लड सेल तक भी जाएगा और ब्लड सेल्स इजीली पूरी एनर्जी हमारे बॉडी को प्रोवाइड। ये है हमारा मैकेनिज्म, बॉडी का ये मैकेनिज्म। तो शुगर पेशेंट के बारे में क्या होता है कि उनके बॉडी में वो खाते तो एक्सेस है, उनको ग्लूकोज
रिलीज होता है, वो ग्लूकोज जाता है ब्लड सेल्स में। लेकिन अभी देखो 50 किलो बॉडी के हिसाब से पैनक्रिया तो ग्लूकोज रिलीज करता था, लेकिन जब आपका वजन 60 किलो 70 किलो 80 किलो 90 किलो 100 किलो होता है, दैट टाइम पैनक्रिया जो है वो उतने मात्रा में इंसुलिन नहीं दे पाता, और आपने तो ग्लूकोज बहुत सारा लिया है। ओके, तो फिर ये आपके रक्त वाहिनियों में आपका ब्लड ग्लूकोज थम्स आ जाता है, ग्लूकोज आता है और पैर पड़ता है, अरे बाबा हेलो, अरे बाबा पैनक्रिया जी थोड़ा सा इंसुलिन दे दो। क्यों? मैं फंसा हुआ हूं, मुझे कहां पर जाना है? सेल्स तक जाना है, क्योंकि सेल तो द्वार खोलेगी नहीं, वो मांगती है पास मांगती है, वो पासवर्ड क्या है उसका? पासवर्ड इंसुलिन। इंसुलिन अगर नहीं है तो फिर वो जागे नहीं, आगे नहीं। वो क्या बोलता है, अरे भाई मैं उतना ही रिलीज कर पाता हूं, मेरे बॉडी में इतना ही मैं रिलीज पा रहा हूं, मैं भी इससे ज्यादा अगर उसके पास ही नहीं है तो फिर वो कहां से देगा? ओके, तो इसके जल्दी देखो, अभी सिंपल सा और दूसरा एक एग्जांपल सुनो दो। कौन सा पानी अच्छा रहेगा? मेरा सवाल ठीक तरह से सुनो, कौन सा पानी अच्छा रहेगा? एक झरना है और वो झरना बहता झरना है, और दूसरा है कि वहां पर पानी पूरा जमा हुआ है, पानी आता भी नहीं है, नया पानी पुराना जाता भी नहीं, या फिर मानो कि नया आ रहा है लेकिन वो स्टोर होकर रहे, कौन सा पानी ये अच्छा रहेगा? जो झरना जो नदी बहती जा रहे है उसका पानी अच्छा रहेगा, राइट? बराबर है। सेम प्रोसेस होती है हमारे ब्लड वेन्स में, ग्लूकोज आ रहा है स्टोर होते जा रहा है, ग्लूकोज आ रहा है स्टोर होते जा रहा है, क्योंकि हम खाते हैं ना, ग्लूकोज कब आता है? हम खाते हैं, हमारे स्टोर होते होते तो जा रहा है, लेकिन उसमें इंसुलिन ना होने की वजह से वो आगे नहीं जा पा आगे नहीं जा पा रहा ग्लूकोज। सो स्टोर होके रहेगा, तो फिर हमारी पूरी बॉडी के जो भी नर्व्स है वो जाम हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होगा। और शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे ब्लड से रिलेटेड है, मतलब ब्लड से ग्लूकोज से रिलेटेड है, ग्लूकोज से, करेक्शन करो। तो फिर हमारे पूरे ऑर्गन पे, पूरे बॉडी पे, पूरे बॉडी ऑर्गन पे उसका इम्पैक्ट होता है। इसलिए देखो, डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो जाए, आंखों का डॉक्टर हो जाए, कान का डॉक्टर हो जाए, दांतों का डॉक्टर हो जाए, दांतों का, हेलो, टीथ, दांतों का भी डॉक्टर, वो क्या करता है? वो पूछता है क्या आपको शुगर है, क्या आपको शुगर है? उसका पहला सवाल यही है। अगर शुगर है, शुगर नॉर्मल करके आ जाओ, उसके बाद में सर्जरी हो जाए, उसके बाद में आंखों की सर्जरी। ओके, ये मैकेनिज्म क्या? अभी देखो, ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज होने के भी मतलब रीजन है, वो यहाँ से आते हैं। देखो अभी हम खाते क्या है? 40% कार्ब्स, 30% प्रोटीन और 30% फैट खाते हैं। लेकिन देखो कार्ब्स में भी देखो, अभी कार्ब्स से किस तरह से ग्लूकोज एक्सेस होता है। हम कार्ब्स में क्या खाते हैं? सिंपल कार्ब्स लेते हैं हम, सिंपल कार्ब्स। ओके, ये भी नेक्स्ट लेवल में आ जाएगा, सिंपल कार्ब्स क्या है और कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या है। और दूसरे होते हैं कार्ब्स में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स क्या होता है? सिंपल कार्ब्स इंस्टेंट ग्लूकोज रिलीज करता है। आपका वेट बढ़ने का रीजन, आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ने का रीजन सिंपल कार्ब्स। मतलब देखो, मैं मिठाई के दुकान में गया और वहां पर मुझे काजू कतली मिली, काजू कतली मिली, बर्फी मिली, मैंने बर्फी ली, मैंने खाई, मैंने बादाम शेक शेक लिया, शेक अपना शेक नहीं है, हेलो, अपना शेक नहीं, जो अपना बाहर मिलता है वो शेक लिया, और जूस लिया, कुछ भी लिया, खाया। तो फिर क्या होता है? और डाइजेस्टिव ट्रैक में जाते हम फलों का जूस लेते, फलों का जूस सिंपल कार्ब्स में आता है, हेलो, फ्रूट्स जूस सिंपल कार्ब्स में आता है। वो जैसे बॉडी में आते हैं वैसे इंस्टेंट क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, इंस्टेंट ग्लूकोज रिलीज होता है। तो फिर इंस्टेंट से क्या होता है? हमारे ब्लड वेन्स में ग्लूकोज जाएगा। अगर अगर वो एनर्जी अगर हम किधर मतलब जाए अगर नहीं करते, तो फिर वो स्टोर रहेगी, तो फिर वो किधर बढ़ेगी? या तो वो बाहर निकलेगी आपके बॉडी से, या फिर आपके ब्लड में वो ग्लूकोज वैसा जमा रहेगा, राइट? क्योंकि इंसुलिन तो उतना आ रहा है ना, ही ना। सो हमें क्या करना है? हमें खाना है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। मतलब क्या? अगर आप एप्पल खाते हो, इट्स ओके,
संतरा खाते हो, इट्स ओके। कोई भी फ्रूट खाते हो, इट्स ओके। लेकिन अगर आप फ्रूट का जूस बनाकर खाते हो, वो सिंपल कास्ट में, क्योंकि आपने अभी 12 बजे अगर फ्रूट का जूस खाया, 12:10 में इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलने वाली, ग्लूकोज बॉडी में। ओके। और लोग, ज्यादातर लोग क्या करते मालूम है, अभी अभी देखो श्रावण है, श्रावण श्रावण, हेलो श्रावण, श्रावण है, या तो फिर श्रावण में कम खाना है, या फिर मतलब सिंपल कार्ब्स वगैरह ज्यादा लेना है। लोग वहां पर गलती करते हैं। अगर आप फ्रूट खाओगे, इट्स ओके। फ्रूट का अगर जूस खाओगे, इंस्टेंट एनर्जी आएगी। आप तो एक्सरसाइज नहीं नहीं झट से करने वाले, आपको लगने वाले रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है आपका कितना है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट आरएमआर 1500 कैलोरीज, यानी कि पर डे आपको 1500 कैलोरीज जरूरत है आपकी। अगर आप 2000 कैलोरीज लेते जा रहे हो, मालूम है ये एक्सेस कैलोरी किधर से आती है मालूम है? कोई है कि जिसका पेट ने मांगा है भाई, पेट खाना मांगता है, पेट हमारा भूख के लिए खाएगा, लेकिन हमारी जो जीभ है ना, वो टेस्ट के लिए खाएगा। जो भी कुछ हम टेस्ट के लिए खाते हैं ना, हम फास्ट फूड, क्या जरूरत है फास्ट फूड की? फास्ट फूड कौन मांग रहा है? फास्ट फूड ये मांग रहा है, ये इधर नहीं मांग रहा। इसको नहीं, इसको कुछ मतलब ही नहीं है, आप कुछ भी खा जाओ, कुछ भी खाओ, सेम प्रोसेस है। इधर से अंदर जाने के बाद में हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में सेम प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन होगा, उससे उससे एनर्जी रिलीज की जाएगी, ग्लूकोज लिया जाएगा, बाकी सब फेंक दिया जाएगा। सेम रिएक्शन है, गुलाब जामुन खाओ, वड़ा पाव खाओ, हमारा कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, न्यूट्रिशनल एब्जॉर्ब किए जाएंगे बॉडी में सेल्स के द्वारा, और बाकी सब छोड़ दिया जाएगा। ओके। तो फिर हम एक्सेस कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं पर डे। एक्सेस कैलोरीज क्या करेगी? एक्सेस ग्लूकोज इंक्रीज करेगी बॉडी में, राइट? एक्सेस कैलोरीज, एक्सेस ग्लूकोज आ गया। एक्सेस ग्लूकोज क्या करेगा? बॉडी में स्टोर हो जाएगा। अगर वो यूज नहीं किया हमने किधर, तो फिर वो स्टोर होते होते फैटी हम बनते जाएंगे, और उससे चलते हमें शुगर्स की बीमारियां चलती जाएंगी। मेजर कॉज ऑफ शुगर, डायबिटिक, ओवरवेट, ओवरवेट, प्रोटीन, फैट, ये उसी मात्रा है। तो फिर हमें खाते वक्त याद रखना है कि सिंपल कार्ब्स नहीं खाना, कॉम्प्लेक्स कार्ब। ये सिंपल कार्ब्स क्या है और कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या है, ये भी मैं आपको बताऊं। मतलब जिसके अंदर फाइबर है, फाइबर, हम खाते वक्त थोड़ा सा फाइबर भी ले रहे हैं ना, वो आना चाहिए। ओके, मैं बाद में है स्लाइड में दिखेगा वो। ओके। सो ये इधर अभी आएंगे हम अभी सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको वो पता ही नहीं चलता कि भाई उन्हें डायबिटिक है, इज डायबिटिक पेशेंट, उन्हें पता ही नहीं है। क्योंकि हम तो भाई कोई 5-6 महीने में, 7 महीने में ये हमारा बॉडी हेल्थ चेकअप करते ही नहीं है। हमें तो आदत पड़ चुकी है। जब हम बीमार हो जाएंगे, जब हम बीमार हो जाएंगे और हम हमारे घर वालों पर बोझ पड़ जाएंगे, बोझ हो जाएंगे ना, तब हम जाएंगे हॉस्पिटल में, और तब हम क्या करेंगे? खुद का ब्लड लेवल, शुगर का, और उस वक्त हम अरे हमारी शुगर तो 300 के पार गई है, अभी 300 के पार गई है हमारी शुगर, हमें तब पता चलता है। तो फिर अगर आपके फैमिली मेंबर्स में अगर आपको ये सब सिम्टम्स है, तो फिर आपको आपकी ब्लड शुगर लेवल चेक कर लेना चाहिए डॉक्टर के पास जाकर। क्या है? ऑलवेज हंग्री। ये ऑलवेज हंग्रीनेस क्यों होता है मालूम है? हेलो, इसका भी रीजन क्या है मालूम है? क्यों बार बार भूख लगती है उसको? क्योंकि ग्लूकोज तो आ गया है ब्लड में, लेकिन वो ग्लूकोज सेल्स तक पहुंचा ही नहीं है। सेल्स क्या कर रहे हैं? सेल्स बोल रहे हैं मैं भूखी हूं, मैं भूखी हूं, मैं भूखी हूं। तो वो एक मैसेज पहुंचा देती है ब्रेन को, क्या? मैं भूखी हूं, मुझे खाना दो। एक्चुअली वो भूखी है, लेकिन खाना तो स्टोर हो चुका है बॉडी में, ग्लूकोज भी रिलीज हो चुका है ब्लड में, लेकिन वो सेल तक नहीं ना पहुंचा। तो फिर ये दिमाग क्या बोलता है? चलो खाओ, तुम भूखे हो ना, खाओ फिर। एक्सेस, ऑलवेज हंग्री, खाते रहते भाई, खाते रहते, खाते रहते, खाते रहते। इसका रीजन ऑलवेज टायर्ड। क्यों? हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? सेल्स। सेल्स को कौन देता है एनर्जी? ग्लूकोज। और ग्लूकोज किधर है अभी? ग्लूकोज तो भाई खून में पड़ा हुआ है ना, और उसको इंसुलिन ना मिलने की वजह से वो सेल तक नहीं पड़ा है। तो फिर हम देखो भाई, जो
पर्सन होते ना, वो देखो दिखने में ऐसे हट्टे कट्टे होते हैं डायबिटिक पर्सन, और मतलब दिखने में तो एकदम बढ़िया लगेंगे, लेकिन तो 5 किलो अगर उनके पास दे दे वेट, और उनके बोले चलो भाई रेलवे स्टेशन के 4 जिन्हें चढ़ना है, क्यों? क्योंकि उनका उनके सेल को खाना ही नहीं मिला ना, ऑलवेज उनके पास एनर्जी नहीं, ग्लूकोज नहीं है ना पहुंचता, ग्लूकोज नहीं हो, ऑलवेज एनर्जी डाउन, ओके, डिजीनेस है दैट, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन। अभी देखो डे इन अ डे 5 to 6 टाइम यूरिन को जाना नॉर्मल है, 4 से 5 बार 6 बार, लेकिन अगर ये मतलब डायबिटिक पेशेंट में ऐसा भी देखा गया है कि 14 to 16 टाइम्स इन अ डे वो यूरिन के लिए जाते हैं, यूरिन के लिए जा रहे हैं, तो फिर उनको भी उनका डायबिटिक लेवल चेक करना चाहिए। या सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होती है, मतलब बढ़ती है इस दौरान। ब्लरी विजन, आंखों का धुंधलापन, आंखों का धुंधलापन होता है, आपको दिखना है कम दिखाई पड़ता है अचानक से, ओके। आपके हाथों में जलन सी हो जाती है, हाथों में पैरों में ऐसा जलन सी, ऑलवेज थर्स्टी, क्यों ऑलवेज थर्स्टी क्यों है? अरे भाई 15-16 बार तो ये यूरिन के लिए जा रहा है ना, प्यास तो लगेगी ना उसको, क्योंकि उसकी वाटर लेवल कम होती जा रही है, अभी वाटर लेवल कम होती जा रही है। अनएक्सपेक्टेड वेट गेन और वेट लॉस भी शुगर के पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि अचानक से उसका वजन बढ़ता भी है और वजन कम भी होता है, और वो समझता है, और वो हमें क्या रिप्लाई देता मालूम है? सर विदाउट एनी डाइट, विदाउट एनी एक्सरसाइज मैंने 10 किलो वेट कम किया है। अरे बाबा तेरे को बीमारी हो चुकी है, तेरे को बीमारी हो चुकी है, तुम जरा खुद पर देखो। अगर अचानक से बिना कुछ करे अगर आपका वजन अगर बढ़ता है, हेलो ऑल पार्टिसिपेंट, बिना कुछ किए अगर आप लोगों का अगर किसी का वजन बढ़ता भी है और अगर आपका वजन अगर कम भी होता है, तो फिर आपको ये बात सोचनी है, देखनी है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब आप बीमार पड़ते जा रहे हो, बिना कुछ करे, एक्सरसाइज भी नहीं किया, डाइट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और वजन भी बढ़ रहा है अभी, और अचानक से 10-12 किलो कम भी हो रहा है। कुछ तो केमिकल लोचा है, ओके, कुछ तो केमिकल लोचा है। आपको देखना है फिर किस क्या करना है अभी, ओके, क्या करना चाहिए, जस्ट मिनट। और नेक्स्ट हो जाता है हमें जो अगर मतलब बॉडी में अगर कुछ भी खरोच आ जाती है, अगर जख्म हो जाती है, तो वो जल्दी से रिकवर नहीं हो पाती, जल्दी से क्योर नहीं हो रही होती। इसका मतलब हमें डायबिटीज का चेकअप कर लेना चाहिए। और देखो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि ये बीमारी धीरे धीरे सभी ऑर्गन्स को डाउन कर देती, उनका फंक्शन ही डाउन कर देती। मालूम है क्यों? कि सभी ऑर्गन्स किससे बने हैं? सेल्स से बने हैं ना। सेल्स को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। कहां से मिलेगा? खून से मिलेगा। खून से कहां से आएगा? खाने से आएगा। खाने से आने के बाद में वो आगे कहां से प्रोवाइड होगा? इंसुलिन नहीं है तो फिर कुछ नहीं, वो नहीं जाएगा। अगर सेल्स को, अगर आंखों के सेल्स को अगर उनका न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, बालों का नहीं मिल रहा है, आपके पैरों को, आपके स्किन को नहीं मिल रहा है, तो फिर वो ऑर्गन मतलब इम्पैक्ट होता है वहां पर जाकर, ओके। यस, तो फिर चलो भाई, ब्लड ग्लूकोज चार्ट है ये, नॉर्मल, इंपेरियल ग्लूकोज और डायबिटिक पेशेंट, ये तीनों में देखना है अभी कि आप किस लेवल में। आपकी अगर फास्टिंग शुगर बिना कुछ खाए पिए 1800 है, सो इट्स ओके, आप नॉर्मल रेंज पे हो। और अगर वो अगर बढ़कर 101 से 125 तक जाती है, 126 एंड अब हो जाती है फास्टिंग की इस, और आफ्टर ईटिंग जो है वो आपकी 124, वो 120 एंड 140 जाती है, 140 to 160 जाती है, और 200 प्लस जाती है। तो फिर आप को खुद को देखना है कि भाई अगर हमारे 200 एंड प्लस अगर जाती है, तो फिर हमें डायबिटिक पेशेंट। अगर आपकी आफ्टर ईटिंग 120 से लेकर 140 तक है, सो इट्स ओके, नॉर्मल रेंज पे। ये अबो वाला जो है देखेंगे ना, वो ऊपर वाला,
नॉर्मल, इंपीरियल ग्लूकोज और डायबिटिक। सो यहाँ पर खुद को चेक करना है कि भाई हम किधर है। और मैं तो बोलूंगा जो कोई भी 35 ईयर से के आगे आगे जितने भी है ना कॉल पर पर्सन, मोर देन 35 ईयर्स, उनको उनका रेगुलर बॉडी चेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि हम फिट है ये हम बता नहीं सकते जब तक हम चेक नहीं करते। और एक वक्त आ जाता है कि वो बीमारी मतलब इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग में हो जाती है, तब वो हम उसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने दिन ब दिन डे बाय डे अगर टाइम लगा दिया है, तो फिर हम उसको अच्छी तरह से क्योर नहीं कर सकते। यस, डायबिटिक ट्रायपैथी जिसे बोलते हैं, मतलब कि मेजर पेशेंट में वैसे तो ऑल बॉडी ऑर्गन्स पे डायबिटिक का असर हो जाता है, लेकिन मेजर पेशेंट में डायबिटिक ट्रायपैथी जिसे बोलते हैं कि मेजर इन 3 ऑर्गन्स पे तो डायबिटिक बहुत सारा असर पड़ जाता है। जैसे कि जिसे बोलते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, मतलब देखो कि पैरों में सूजन सी आ जाती है, हमारे ब्लड वेन्स जो है वो ऐसे बड़े बड़े हो जाती है और काट एकदम हियर, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाती है ना, डैमेज नर्व्स, हमारी जो नर्व्स है वो पूरा ब्लॉक हो जाती है। ओके, तो ये देखा गया है कि ये डायबिटिक न्यूरोपैथी में। उसके बाद में आ जाते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मतलब हमारे किडनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होता है। अगर 5 दिन में अगर 14, 15, 16 बार अगर आप यूरिन के लिए जा रहे हो, आपके उधर के सेल्स को अगर पूरी तरह से अगर ब्लड लेवल अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, सो श्योर आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी आप इसमें भी आ सकते हैं, शुगर के पेशेंट के लिए। ओके, तो खुद सोचना है कि भाई मुझे इस जिंदगी में इस पूरे सर्कल में से गुजरना है क्या। ओके, नेक्स्ट आता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि आंखों की, मतलब आंखों पे आपका एक टिक्का सा पड़ जाएगा, टिक्का सा, आपको धुंधला सा दिख रहा है और आंखों की रोशनी भी चल जाती है उसका उस केसेस में। सो ये है भाई डायबिटिक रेटिनोपैथी। और याद रखना है, अगर आप किसी आई सर्जन के पास भी अगर जाएंगे, आंखों के डॉक्टर के पास, और वो उस वक्त अगर बोलेंगे कि भाई मुझे धुंधला सा दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे कुछ सर्जरी करो और ऐसा, वो कुछ नहीं कर पाता। बहुत उसकी दिल की इच्छा है आपको क्योर करने की, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि उन केसेस में पहले उनको इलाज करना पड़ता है डायबिटीज। आपकी शुगर लेवल जब तक आपकी मेंटेन नहीं हो जाती, शुगर लेवल जब तक आपकी नॉर्मल नहीं आती, तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाते, वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो फिर वो पहले क्या करेंगे, आपका शुगर लेवल को चेक करेंगे। ओके, ऐसे कितने केसेस है कि उस केसेस में आंखों की सर्जरी करना जरूरी है, मोती बिंदु है, लेकिन उन केसेस में डॉक्टर नहीं कर पाते, वो बोलते कि नहीं अभी शुगर लेवल आपका हाई, और शुगर लेवल नॉर्मल होते 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 आंखों की पूरी रोशनी चली जाती, आंखों की पूरी रोशनी चली जाती, इतना टाइम लगता है। सो हमें इस दौर से नहीं गुजरना, हमें लाइफ टाइम इस दौर से नहीं गुजरना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, डायबिटिक्स से छुटकारा पाने का इलाज इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि भैया, क्योंकि ये तो टाइप 2 है ना, ये गॉड गिफ्टेड नहीं है ना, आपको आपको जन्म से नहीं मिली, ये टाइप 2 है, ये आपने खुद इनवाइट किया है उसको, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। क्यों आ जाओ, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल गलत थी, कल तक की आपकी लाइफस्टाइल गलत थी, इसलिए आपके आपके घर में, आपके परिवार में डायबिटिक के पेशेंट आ रहे हैं। ओके, सो चलेंगे अभी नेक्स्ट। सो ये तीनों, ये डायबिटिक ट्रायपैथी बोलते हैं इसे, मैक्सिमम शुगर पेशेंट में इस तरह से मिलते हैं। यस, कॉजेस ऑफ ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होने के ये कॉजेस है, मतलब ये आपको किसी को भी टाइप 2 का डायबिटीज है ना, तो फिर उनको ने सोचना है कि भाई इनमें से कौन से रीजन में मैं था, इसलिए मुझे अभी टाइप 2 का डायबिटीज आ चुका है, आफ्टर 30, आफ्टर 40, आफ्टर 50। क्यों है, क्योंकि मैं 20 साल की उम्र में तो बहुत सारे बोलते हैं मैं रेसलर था, मैं वेट लिफ्टर था, मैं एथलीट था, मैं मार्शल आर्टिस्ट था, मैं आपका था, मैं आपका था, तमका था। अभी तुम कुछ नहीं हो, अभी तुम डायबिटिक के पेशेंट हो, ये रियल है। ओके, चलेंगे। सो कॉजेस ऑफ ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होने का मेजर ओबेसिटी, क्योंकि आपके बॉडी में आप क्या करते हो, एक्सेस कैलोरीज लेते जा रहे हो, और ये एक्सेस कैलोरीज क्या कर रही है, एक्सेस ग्लूकोज रिलीज कर रही है, वो किधर जाएगा बॉडी में, किधर तो स्टोर होते जा रहे हैं।
और मेजर कॉजेस से आपका बढ़ा हुआ वजन, वेट, ओके, फैट, बॉडी में फैट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, यस, अल्कोहल, टोबैको, यस, ये हमारा अभी ब्रेकफास्ट बन गया है, अभी ब्रेकफास्ट, फास्ट फूड, फास्ट फूड, फास्ट फूड बोलूंगा मैं, ऐसे वड़ा पाव नहीं बोलूंगा, वड़ा पाव की वजह से शुगर बढ़ती है, ऐसा क्लेम नहीं करूँ। वड़ा पाव ये फास्ट फूड में आता है। इस तरह से ऑल फास्ट फूड अगर खाओगे आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल में, यस, और ये स्वीट डिशेस वगैरह, एक्सेस खाना वगैरह, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, खाते तो है भाई, इतना खाते, जिंदगी भर ये खाना नहीं है, ऐसा नहीं है, इतने सारे मेनू अगर बनाए तो फिर हमारे लिए बनाइए ना, हमारे लिए बनाइए, खाना तो है, उसका टेस्ट लेना है, लेकिन उसका टेस्ट लेते वक्त हम खुशी से लेना चाहिए, ओके। मैं भी लेता हूँ इन सब का टेस्ट में, ये जो है ना अपना वड़ा पाव लेता हूँ। सो देखेंगे भाई, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हाई कैलोरीज फूड, अल्कोहल, ओके, अल्कोहल ये भी इसमें आएगा, यस, स्वीट डिशेज, सिंपल कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स, फोकस करना है इस पर, सिंपल कार्ब्स, खाते वक्त देखना है मैं कार्ब्स में क्या खा रहा हूँ, सिंपल कार्ब्स खा रहा हूँ या फिर कॉम्प्लेक्स कार्ब खा रहा हूँ, आपको खाना है कॉम्प्लेक्स, आप खा रहे हो सिंपल कार्ब्स। सो ये सब रीजन है कि आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल आपकी हाई 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 डे बाय डे होती जा रही है। चलो, टाइम है अभी तक हमारे पास, यस, देख सकते हैं भाई, ये है भाई ओबेसिटी, ओबेसिटी हम हम नहीं बता रहे, ये इंडिया टुडे भी बता रहा है, इंडिया टुडे भी बताया है, ये हमारे इंडिया के टॉप के मैगजीन से वो भी बताया, कवर पेज पे फोटो आने के लिए लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, इंडिया टुडे की मैगजीन पे कवर फोटो आने, और यहाँ पर तो कुछ ना करे तो भी इन बंदों का तो आ चुका है भाई, अनहेल्दी टीन्स, खुश नसीब है वो, खुश नसीब है, कवर पेज पे आ चुके हैं, लेकिन अनहेल्दी अनहेल्दी टाइटल के साथ आ चुके, ओके। सो यस, देखेंगे सेकेंडरी, यस, नो जिम, नो प्रॉब्लम, ये सब रीजन है, ये सब रीजन है। तो फिर आपको उपाय क्या है, हेलो, उपाय क्या है, उपाय सिंपल है ना, जो भी कुछ आपके रीजन है वही आपके उपाय भी है, छुटकारा पाने के, राइट, वही आपके उपाय है। आप रीजन जो है, रीजन से रीजन पे काम करो, वो आपको क्या करना है और क्या करना नहीं, ये भी वो वही वही बताएंगे, ओके। जस्ट मिनट, यस, और चलो भाई अभी, यस, शुगर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लोगों, लो जीआई फूड हमें खाना है। व्हाट इज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स? ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, मतलब कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये ऐसा है कि भाई 0 से 100 तक वो काउंट किया जाता है, हम देखेंगे कि उसमें से कितना ग्लूकोज रिलीज हो सकता है और कितना फास्ट होता है, कितना ग्लूकोज रिलीज होता है और कितना फास्ट होता है, ये हम वहां से नापे जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि कौन सा फूड कौन से ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जाता है। किसी भी खाद्य सामग्री का ग्लाइसेमिक इंडेक्स रैंक, यस, 0 से 100 तक तय की जाती है। इसके जरिए यह मापा जाता है कि कोई विशेष भोजन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कितना बढ़ाता है, इस आधार पर खाद्य की सामग्री का रैंकिंग, यस, 0 से, ओके, आप भी पढ़ सकते, ओके, मतलब कौन सा फूड खाने वक्त कितने वक्त में कितना बढ़ता है। जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो भी फूड है ना, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की फूड, वो क्या होता है, वो झट से बढ़ जाती है और ज्यादा मात्रा में, वो फिर क्या होगा, हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा ना, और उस ग्लूकोज को पचाने के लिए एक्सरसाइज तो नहीं है हमारे पास, राइट, इंसुलिन तो उतना उसमें आ रहा है नहीं, टाइम लग रहा है ना, इंसुलिन रिलीज करने में वक्त लग रहा है। मानो कि भाई 10-15-20 मिनट में जितना इंसुलिन रिलीज हो पा रहा है, और 15 मिनट में आप एक्सेस ग्लूकोज, मतलब 2 गुना ग्लूकोज अंदर डाल रहे, प्रॉब्लम आ सकता है, ओके। तो फिर हमें क्या करना है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड इंटेक करना है। हमारे कॉल पर बहुत सारे रिजल्ट्स है शुगर के चलते, क्यों है ये भी हम अभी इधर बताएंगे, दिखाएंगे आप, ओके, जस्ट अ मिनट। यस, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, देखो, जिनका जीआई 55 के अंडर है, 55 से अंडर है,
वो आता है लो जीआई फूड में। ओके, और जिसका जीआई लो, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 to 69 है, वो आता है मीडियम जीआई में। और जिनका जीआई 70 एंड अबव है, वो आता है हाई, हाई लो, हाई जीआई। ओके, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हमें क्या खाना है? हमें लो जीआई फूड अगर खाएंगे तो फिर अच्छा है। अभी देखो फ्रूट्स में बहुत सारे लोग वाटरमेलन खाते हैं, अरे भाई 72 है उसका, 72 जीआई। फिर नहीं, वो नहीं, हम एप्पल 38 है, इट्स ओके, लो जीआई फूड है। हमें 55 से ऊपर के जितने भी जीआई फूड्स है, उसे हम क्या कर सकते हैं? इनटेक कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। ऐसा, ओके। तो फिर अभी चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के। ये इसका भी आप फोटो ले सकते हैं, ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा ये स्लाइड। यस, एक्चुअली सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, खाली हम इंटरनेट पर जाते नहीं और वो नहीं देखते जो हमारे लिए फायदेमंद होगा। जो फायदेमंद नहीं है ना, उस पर पहले जाते हैं, रील्स पे चलो 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 चलो। ओके, यस, पुअर न्यूट्रिशन इनटेक बिगिंस एवरी डे। अभी देखो, आपका ब्रेकफास्ट अगर ऐसा है, तो फिर यहाँ से क्या होगा? एक्सेस कैलोरीज आ रहा है ना आपके लिए। एक समोसा अगर आप खा रहे हो तो नियर अबाउट 200 किलो कैलोरीज, 200 कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हैं। और एक्सरसाइज कर रहे हैं, 200 कैलोरीज, कैलोरीज बर्न कर रहे हैं हम? नहीं। मॉर्निंग विथ हमारा ये ब्रेकफास्ट होता है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट क्या है? ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया का, इसीलिए इंडिया में 7 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक पेशेंट है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट है। इनका ये फेवरेट फेवरेट ये ब्रेकफास्ट है। ओके, सो हमें क्या करना है? अच्छा, क्या करना है वो भी है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो अब तक जो भी कुछ हमने देखा था वो था कि क्या हमारा किस तरह से वजन बढ़ चुका है, वजन कैसा बढ़ता है, ग्लूकोज लेवल किस तरह से इंक्रीज होती जा रही है, और किस तरह से इंसुलिन कम पड़ रहा है हमारे ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने के लिए। ये हमने अभी सीखा है, बराबर है। अब यहाँ तक पे पार्ट पे किसी को कुछ क्वेश्चन है? यहाँ तक सिंपल, कोई भी? अभी तो देखो, क्वेश्चन की तो बात ही नहीं है, सिंपल सा है ना। आपको तो सिंपल स्ट्रक्चर से समझा दिया है। क्यों? कि किस तरह से ग्लूकोज बढ़ रहा है। आपका शुगर लेवल बढ़ने का रीजन क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्यों बढ़ रहा है? आप एक्सेस खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, क्या खाते जा रहे हैं? कुछ कोई बोलता है मैं कम ही खाता हूं सर, लेकिन वो हाई जीआई फूड खा रहे हैं आप, हाई जीआई। सिंपल है ना। जब आप 15, 20, 30 साल के थे, तब तक तो आपको डायबिटिक नहीं था। आज अचानक से कहां से आ गया वो? ऊपर से भगवान ने भेजा है शाम को, रात को, जब आप सोए हुए थे, चलो भाई आज की रात को आपको गिफ्ट है ये? ऐसा नहीं, ये आपकी करतूत है, इसीलिए आपको डायबिटिक आया है। किसी को दोषी मत ठहराओ, किसी को दोषी मत ठहराओ। ओके, तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सा, ये सर शुगर में वजन कमी झाले त्यावर सांगा, यस ओके, बोलेंगे सर हम ऊपर पे बोले। आप शुगर कम करो, वजन कमी झाले याच्यावरती नका फोकस करू। आता तुम्ही शुगर कमी करा, सगळं नॉर्मल होईल। आपलं बघा काय होतंय, म्हणजे जे रिझन आहे ना, ते रिझन राहता बाजूला। गुडघे दुखायला लागले ना, घे डायक्लोफेनेक मार गुडघ्यात, अरे कॅल्शियम कमी झालंय त्याचं, त्यातलं ग्लुकोजमाइन कमी झालंय ते पहा। सो तुमचं वजन कमी झालंय ना, तुम्हाला माहिती, कारण कारण भी मैं तुम्हाला माहिती, आपको पता है कि आपका रीजन भी आपको पता है कि क्यों आपका वजन कम कम हो चुका है, राइट। किसी ने अभी इधर किसने की कमेंट, यस विनोद सर, विनोद सर, आपको पता है कि शुगर बढ़ने की वजह से आपकी अचानक सा वजन कम हुआ है, बराबर है। तो फिर आपको शुगर ही कम करनी, वजन अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, वेट मैनेजमेंट। और शुगर कम कैसी करनी, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। ये सबको क्वेश्चन है एक मेरा, क्योंकि अगर आप, यस, आर यू रेडी टू चेंज योर लाइफस्टाइल, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस यस यस, या फिर नहीं, मुझे जैसा जिंदा था मैं वैसा ही ठीक, मुझे कोई टेंशन नहीं।
आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस मैं तैयार हूं भाई। जो यूथ है अभी, जिनको अभी तक डायबिटिक नहीं है, डायबिटिक पेशेंट नहीं है, उनको शुगर नहीं है, उनको याद रखना है कि मुझे किस तरह की लाइफ जीनी है। वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाली जीनी है, यूरोपैथी वाली जीनी है, यूरोपैथी वाली को जीनी है, कौन सी जीनी है, उस तरह की लाइफ जीनी है मुझे। मैं जब 50 का हो जाऊंगा तब मुझे चश्मा आएगा, ऐसा धुंधला सा निकला है, शुगर है, मेरे को ये नहीं खाना। बच्चा 10वीं क्लास में तो पास हो चुका है मेरिट से, लेकिन उसका मिठाई नहीं खा सकते। कितनी बदनसीबी है उस बात। सो आर यू रेडी, आर यू रेडी टू चेंज योर लाइफस्टाइल? ये क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप रेडी है तो यस चलेंगे भाई नेक्स्ट लेवल के लिए। कि आपको क्या करना है, आपको ओके व्हाट यू वांट्स चेंज, आपको क्या चेंज करना है। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं और ये चेंज क्या मांग रहा है, दोनों में देखो कैसे किस तरह से। लिव लाइफ फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ। आपको स्ट्रेस भी बहुत इंपैक्ट करता है शुगर बढ़ने के लिए, याद रखना है। कुछ बोलते हैं यार मैं तो बिल्कुल अच्छा चल रहा, लेकिन आपका जो बॉस है ना, वो आपका बॉस आपके काम में वो शुगर भी देता है आपको, आपका वर्कलोड। स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए। पर डे मिनिमम 6 से 8 घंटा साउंड स्लीप, रिलैक्स आपका माइंड, स्ट्रेस फ्री नींद होनी चाहिए, नींद होनी चाहिए। ओके एक्सरसाइज, हमें क्या करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज, वाटर इनटेक रेगुलर और अच्छी तरह से करना चाहिए। लो जीआई का फूड हमें इंटेक करना चाहिए, लो जीआई फूड। ओके चेंज यूर ब्रेकफास्ट। ये जो ब्रेकफास्ट है ना, ऐसा अभी अभी देखो एक्सरसाइज किया, बहुत सारे लोगों ने शेक लिया, कुछ लोगों ने शेक नहीं लिया, उन लोगों का चल रहा है अपना। एक्चुअली पोहा और उपमा की बात भी आ रही है इधर। हेलो पोहा उपमा स्वीट डिशेस की, ये होता है। एक्सरसाइज तो जोर शोर से चल रहा है, लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं अभी तक चेंज किया। ओके रीजन है, ये रीजन है। यस आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंटेक करना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इंस्टेंट ग्लूकोज रिलीज नहीं करेगा, वो वक्त लेगा। बीपी के लिए भी अच्छा है। हेलो बीपी के पेशेंट जो है, जिनका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है, उनको भी याद रखना है कॉम्प्लेक्स कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब खाए होंगे ना आप, अरे भाई वहां पर ग्लूकोज ही नहीं पहुंचेगा, वहां पर कैलोरीज ज्यादा इंटेक मतलब होगा नहीं। कॉम्प्लेक्स कार्ब खाएगा तो वेट भी कम हो जाएगा आपका। हेलो वेट भी कम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कार्ब से। ओके एंड ये भी भाई बदलना है, ये सब बदलना है। अब हमारे रॉयल फिटनेस फैमिली में हम क्या करते हैं, दिन की शुरुआत देखो कैसी होती, मेडिटेशन, स्ट्रेस फ्री, डांस, इन्वायरमेंट, कल्चर, ये सब है, ये सब है। ओके ये सब के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये सब हम करके, हम जो बोलते हैं ना, यहाँ पर कॉल पे बहुत सारे लोगों की शुगर के रिजल्ट है, किसी भी रिजल्ट पे हम फोकस या फिर अपना क्लेम नहीं कर पाते, लेकिन वो किसका रीजन है कि ये सब लाइफस्टाइल चेंज किए होंगे। ओके सो लेकिन यस डाइटरी फूड, फूड में आप ये जो ये फ्रूट है ये आप ले सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट, ओके डायबिटिक पेशेंट जो है ये ले सकते हैं। ओके दूसरे फ्रूट्स जो आप लेते हैं बाकी, उससे ये लेना अच्छा है। ओके वाटरमेलन मत ले लो यार, वाटरमेलन हाई 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 जीआई में आता है, तो वाटरमेलन यहाँ से वाटरमेलन निकाल दो। ओके ये डायबिटिक पिरामिड्स यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर जो है ऊपर का ये कम लेना है, क्या स्वीट टॉफी कुल्फी वगैरह, आम का तमका केक पीक जो है फास्ट फूड, ये कम लेना है। प्रोटीन उससे ज्यादा, वेजिटेबल्स ज्यादा। और नीचे देखेंगे आप कॉम्प्लेक्स कार्ब है, नीचे 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 जो बेस है ना, बॉटम बॉटम कॉम्प्लेक्स कार्ब, कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है। ओके कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है। आप रेडी हो ना खुद को बदलने के लिए, ये करना है आपको। दूसरा और आपको क्या करना है, चेंज यूर टी। अब सच मानो हम टी क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं हम टी? हमारे दादा ने, परदादा ने, पिताजी ने, बुआ ने, फूफा ने
किसी ने जाते वक्त बोला है कि भाई चाय अगर नहीं लेंगे तो फिर हमारी पुश्तैदी जायदाद आपको नहीं मिलेगी। चाय लेने का कल्चर अभी के दौर में आ चुका है और हम चाय मेंटल अलर्टनेस के लिए लेते हैं। हम चाय पूरा बंद ही करो ऐसा भी नहीं मैं बोलूंगा, उसका इंटेक आप कम करो, कम करो। चेंज योर टी। लिखना है लिखना है लिखना है, क्योंकि आफ्टर 16 डेज ये सब आप भूल जाने वाले हो। ये सब मैं बता रहा हूं, ये सब आप भूल जाने वाले हो। मानसशास्त्र सांगतं 16 दिवसामध्ये पुन्हा नंतर पैसे दे। 16 दिवस ये इम्पैक्ट खाली 16 डेज तक रहने वाला है। चेंज योर टी। आप मेंटल अलर्टनेस चाहिए ना आपको, या फिर चाय लेने का रीजन है आपको एक्सेस कैलोरी। रीजन क्या है चाय क्यों लेते हैं? मेंटल अलर्टनेस। हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें थोड़ा सा काम में से थकावट से दूर आना है, बराबर है। मेंटल अलर्टनेस के लिए चाय लेते हैं हम, एक्सेस कैलोरीज के लिए नहीं लेते। ओके, चेंज योर टी, फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। मेंटल अलर्टनेस है क्या इसमें? यस। अरे बाबा ये अगर लेकर इतना घंटा 1 घंटा भर अगर जोर शोर से अगर आदमी अगर एक्सरसाइज कर पा रहा है तो फिर मेंटल अलर्टनेस तो है ही ना इसमें। चेंज योर टी टू अ फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, ये करना है आप अगर उस दौर से नहीं गुजरना आप डायबिटीज। ओके, और कैलोरीज कितने लेंगे आप इसमें से? 1 कैलोरीज, ओनली 1 कैलोरीज। चाय में से लेंगे 200-300 कैलोरीज। 300 कैलोरीज एक साथ क्या लगेगा? ग्लूकोज। एक से ये लगेगा, इंसुलिन लगेगा ज्यादा मात्रा में, इसको नहीं लगेगा। टेंशन फ्री जियो, टेंशन फ्री जियो। ओके, चेंज योर टी, ये करना है आप। चेंज योर ब्रेकफास्ट, चेंज योर ब्रेकफास्ट, चेंज योर लाइफ, ये भी करना है आप। ये है हमारा रेगुलर ब्रेकफास्ट, राइट? ऐसा है ना, ऐसा ही चल रहा है हमारा रेगुलर ब्रेकफास्ट। एक्सेस कैलोरीज लेते जा रहे, एक्सरसाइज तो कर रहे हैं पर डे, लेकिन एक्सेस कैलोरीज ले रहे। ओके, आपका ब्रेकफास्ट ये होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका ब्रेकफास्ट। अगर आपको क्या चाहिए, आप ब्रेकफास्ट क्यों कर रहे हैं, आप खाना क्यों खा रहे हैं? अच्छी तरह से जीने के लिए खा रहे, राइट? एम आई राइट? अच्छी तरह से जीने के लिए खा रहे। ये खाकर तो बीमारी होती है ना, ये खाकर तो बीमारी होती है। अब तक किसी कॉल पर, आपने कॉल पर किसी ने पर्सनल रिजल्ट शेयर किया है? सर ये शेक लेकर मैं बहुत बीमार पड़ा। अरे शेक लेकर तो हेल्दी फिट महसूस कर रहा है वो। चेंज योर ब्रेकफास्ट, आपका ब्रेकफास्ट चेंज होना चाहिए अगर आपको बीमारियों से दूर जाना है। यस, ओके। एक्सेस फूड इंटेक करने से अगर आपको और डेली की नीड भी, हम जो भी कुछ खाते हैं ना वो न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं। और हमारे जीभ है ना, उसको पता चलता है वो खाली खट्टा है, मीठा है, तीखा है, अंदर नहीं कुछ पता चलता। अंदर सेम है, सेम है। ओके, सो फॉर्मूला 1 ये हमें इंटेक कर सकते। इसका क्यों इंटेक करना है मैं भी अभी इसको बताता हूँ। मैंने जो बताया ना लो जीआई, कितना बताया था जीआई? 59 से आगे अगर 55 से 55 से नीचे का जीआई अगर है तो फिर क्या है वो लो जीआई फूड है, राइट? हमारा फॉर्मूला 1 कैसा है? हमारा फॉर्मूला 1 कैसा है? ये फॉर्मूला 1 है हमारा, आप देख सकते हैं यहां पर। कैसा है फॉर्मूला 1 हमारा? कैसा है? लो जीआई फूड है। कितना जीआई है? 21 से 24। सबसे लो एप्पल है ना, एप्पल, एप्पल में भी 38 है। एप्पल से भी लो जीआई फूड है ये। इसीलिए कॉल पे रिजल्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि वो 3 महीना वो शेड्यूल लाइफस्टाइल चेंज करते, सुबह जल्दी उठते, लो जीआई फूड इंटेक करते, बॉडी में एक्सरसाइज करते, कैलोरीज बर्न करते, दिन भर क्या करते, कार्ब्स खाते, कौन सा वो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब, फाइबर खाते हैं ज्यादा इंटेक, वाटर लेवल इंक्रीज करते हैं उनकी, शाम को 6 घंटे की स्लीप करते, अच्छी सी नींद, और सुबह उठते तब मेडिटेशन करते। ये लाइफस्टाइल चेंज होती, इसकी वजह से क्या होता है उनका वहां पर, इसकी वजह से
उनका रिजल्ट यहाँ पर आता है। ओके, फॉर्मूला 1, आप ब्रेकफास्ट चेंज कर अगर फॉर्मूला 1 लेते हैं तो फिर आप एक्सेस फूड इंटेक करने से और हाई जीआई फूड खाना आप कम करेंगे। ओके, ये लो जीआई फूड है, लो जीआई। आपके फॉर्मूला 1 पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फॉर्मूला 1 का है ना आपके पास? मेरे पास भी है, देखेंगे आप, इस पर लिखा हुआ है लो जीआई, लो जीआई। ओके, ओके, यस, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। आपको जो मैंने बताया ना, आपको क्या क्या बताया था? आपको बताया था कि आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाना है। ये एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, एवरी शेक में 1 स्पून। ओके, ये अपनी फाइबर की नीड आपको पूरा, फाइबर की जो नीड है ना वो आपकी पूरी करेगा। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। शुगर होने के बाद में मत खाओ, होने से पहले खाओ डेली। 40 के बाद में तो आने ही वाली है शुगर वैसे ही, अगर आप गलत तरीके से जी रहे हो। यस, और बीटा में भी क्या है, बीटा ग्लूकैन। और यहाँ पर देखेंगे आप हमें डाइटरी फाइबर, यस, सोलुबल डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर। ओके, फाइबर इंटेक ज्यादा करना है ना, इसीलिए। ओके, ये अगर लाइफस्टाइल अगर आपकी है तो श्योर बहुत सारे लोगों का रिजल्ट भी आता है। सर वो खुशी से बता दे, सर मेरी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो गई। हाँ, इट्स ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। 2-3 महीने के बाद में, सर मेरे फिर से ब्लड शुगर लेवल बढ़ गई। बाबा, जो करने से आपकी कम हो गई थी ना ब्लड शुगर लेवल, हेलो, 3 महीने में आपका रिजल्ट आया था, आपकी ब्लड शुगर लेवल कम हो चुकी थी। जो करने से कम हो गई थी ना, वो करना आपने छोड़ दिया, इसलिए बढ़ गई। अब क्या करना है आपको, वही करना है जो आपने कम करने के लिए की थी। ओके, यस, और ये भी एक स्लाइड है, इसको भी देखेंगे भाई, क्योंकि भाई हम खाते वक्त सोचते कम है, खाते वक्त सोचते कम है, जो सामने आए वो हम खा रहे। व्हाट इज फूड एंड न्यूट्रिशन? फूड इज व्हाट वी ईट व्हेन वी आर हंग्री एंड इवन व्हेन वी आर नॉट हंग्री। हमें भूख लगे या फिर भूख ना लगे, हम रास्ते, अभी अभी यहाँ पर हमने घर पर खाना खाया है, लेकिन बाहर जाओ, बाहर जाने के बाद में एक स्पाइसी चिकन चिल्ली दिख जाए रास्ते पे, चिकन चिल्ली खाते हैं हम, हमने तो खाया, हमको भूख नहीं लगे, बट वी ईट व्हेन वी आर हंग्री एंड व्हेन वी आर नॉट हंग्री। हम खाते, पानी पूरी दिख गई खाते, कुछ भी, कुछ भी रास्ते में जाते, वड़ा पाव, समोसा, जिलेबी, कुल्फी। शाम को खाना खाने के बाद में रास्ते पर टहलते टहलते हम आइसक्रीम लेते, शाम को वक्त डिजर्ट। क्या आपको जरूरी है 200 कैलोरीज इंटेक करना, 50 कैलोरीज, 100 कैलोरीज इंटेक करना? न्यूट्रिशन इज व्हाट आवर बॉडी नीड ऑन अ डेली बेसिस टू स्टे हेल्दी। आपको बॉडी को क्या जरूरत है ये बताएगा आपको न्यूट्रिशन। ऑल न्यूट्रिशन इज फ्रॉम फूड। ऑल जो न्यूट्रिशन है वो कहां से आते, फूड मारते, वी ईट, बट ऑल फूड इज नॉट न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशन। सभी खाना मतलब ऑल न्यूट्रिशन तो फूड है, लेकिन फूड भाई न्यूट्रिशन नहीं होता, हर एक फूड न्यूट्रिशन नहीं होता जो भी आज खा रहे हैं, एक्सेस कैलोरीज फूड। ओके, तो ये है, यस, ये तो हमने दिखाया व्हाट इज बैलेंस न्यूट्रिशन। ये हमें बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए करना है, ये करते जाएंगे तभी हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, इंप्रूव इम्यूनिटी के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, एंटी एजिंग के लिए, इंक्रीज एनर्जी लेवल्स एंड विटालिटी के लिए। यस, ओके, सो यस, ये लास्ट स्लाइड, यस, ये है थैंक यू वाली स्लाइड। थैंक्स अ लॉट रॉयस, थैंक यू वेरी मच। और जाएंगे अभी हम कुछ रिजल्ट्स, जिन्हें फैमिली में कुछ तो रिजल्ट आ चुके हैं भाई, उनका शुगर लेवल था बढ़ा हुआ। ओके, बढ़ा हुआ था शुगर लेवल, लेकिन हमारे रॉयस के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ने के बाद में उनका रिजल्ट भी कुछ अच्छा सा आया आ चुका है। ओके, तो चलेंगे, अब हम ये रिजल्ट की तो तरफ चलेंगे कि भाई कौन है ऐसे, वो हैंड रेज कर सकते हैं यहाँ सर। ऐसा भोलानाथ दास सर ने हैंड रेज किया हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, कैसे सर?
यस सर। बढ़िया है। यस सर, बहुत बढ़िया सर। ऐसे एक्सरसाइज किया सर आज का? यस सर, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज सर, यस और सर। डेली आपका करते हैं सर। आपका सर क्या रिजल्ट क्या है सर, आप बता सकते हैं? सर मुझे था शुगर, 6 महीने की गोली खाया, अभी नॉर्मल है सर। ब्लड शुगर? हाँ, ब्लड शुगर हुआ था, 6 महीने तक मैंने शुगर की गोली लिया, अभी मेरा नॉर्मल है सर। अभी 1 साल होने आपका को आया, एज मैंने गोली नहीं लिया। आपका एज कितना है मैम? 47 सर, हाँ 47। अच्छा, तो फिर शुगर आपको कौन सी एज में मतलब स्टार्ट हो चुकी थी? 46 में था सर, 6 महीने खाया मैंने, 6 हाँ महीने यस, याद नॉर्मल। रखना है। हेलो ऑल पार्टिसिपेंट, मैम को जो कुछ भी शुगर का प्रॉब्लम था वो टाइप 2 का डायबिटीज था, टाइप 2 का। उनका टाइप 2 डायबिटीज में उनका 46 एट द एज ऑफ 46 उनको शुगर दिख गई ब्लड में, राइट? ओके, उन्होंने क्या किया, लाइफस्टाइल चेंज किया क्या मैडम? अभी अभी मैडम कैसा, अभी अभी नॉर्मल है? अभी नॉर्मल है सर, मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, अपना ये डाइट फॉलो करती हूँ, अभी नॉर्मल है सर। मैं यस। सेक और लेती हूँ मैं अपना। और बाकी पार्टिसिपेंट याद रखना है, शुगर कोई ये ऐसी बीमारी नहीं है ऐसी, मतलब पूरा ऐसा कुछ लोग होते हैं नहीं यार इसे शुगर है, शुगर है, शुगर है, इतना घबराते हैं ना, मानो यार बाबा ये लाइफस्टाइल के चलते आ गई है। अनवांटेड लाइफस्टाइल अगर करेंगे तो अनवांटेड डिसीजेस आ जाएंगे। उसको हमें लाइफस्टाइल अगर हम सुधारेंगे ना, चलो इसको लात मारेंगे और बाहर निकाल देंगे, घर से बाहर निकाल लेंगे हम हमारे। यस सर, यस सर, डेफिनेटली सर। मैं सभी पार्टिसिपेंट को बोलना चाहूंगा सर, जो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे ना सर, हमारा वेट लॉस करेंगे और डेली हम एक्सरसाइज करेंगे और हमारा संतुलित जो आहार न्यूट्रिशन जो भी हम प्रॉपर ले लेंगे ना सर, ये सब चीज निकल जाएगा। क्योंकि मेरे पास लाइव एग्जांपल है सर यहाँ पे, जिसको मैंने ये करा के ठीक कराया सर, मैंने एक्सरसाइज करा के। क्योंकि पहले वो नहीं करती थी, मैं पहला आया हूँ, बाद में इनको भी लिया है। तो करने के बाद में अभी हमने लास्ट 10 दिन पहले चेक कराया, एकदम सर नॉर्मल है। मैम के मायके वालों को बता देना है कि आपकी बेटी के, आपको बेटी को मैंने अभी ठीक किया है। वो तो वही यस शुगर सर, लेकर आई थी अभी 46 की यस उम्र सर, में। यस सर। सर मैम अभी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं आप? एकदम एनर्जी फील करती हूँ सर, एकदम थकान नहीं होता है। वर्कआउट करने के बाद पूरा घर का काम करके सब कुछ एकदम फ्रेश लगता है सर। आप न्यूट्रिशनल शेक कितना टाइम लेते हैं मैम? 2 उस टाइम टाइम आपने लेती कितना? हूँ। हाँ 2 टाइम लेती हूँ सर, रात को 2 लेती टाइम्स, हूँ और सुबह ब्रेकफास्ट। 2 टाइम्स पर डे? हाँ, Yes, 2 sir. टाइम्स। यस। और मैं यहाँ पर एक बताना चाहता हूँ कि हम किसी भी बीमारी पर यहाँ पर भी हम क्लेम नहीं करते। आई अगेन Yes. रिपीट, इट्स नॉट अ क्लेम। ये मैम का पर्सनल रिझल्ट आहे. पर्सन टू पर्सन रिझल्ट आर व्हॅरी. व्यक्तिपरत्वे प्रत्येकाला रिझल्ट वेगवेगळा येऊ शकतो. व्यक्तीनुसार प्रत्येकाचा रिझल्ट वेगळा आहे. ये मैम का पर्सनल रिजल्ट है, पर्सनल रिजल्ट है। मैम अभी आप डेली न्यूट्रिशन लेती है मैम? डेली